इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें वेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह की मौत हो गई है और इस वक्त नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, लगातार उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी। आज 9वां दिन था, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ। करीब एक हफ्ते से मेदांता में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव। इस वक्त जब उनकी मौत हुई वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और किसी तरह की कोई दवाई उन पर कारगर साबित नहीं हो रही थी। उनका किडनी जो था वो फेल हो चुका था। कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से उनको ड्रग के सहारे, दवाइयों के सहारे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे उनका इलाज किया जाए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का निधन, 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां से ये दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। एक हफ्ते से मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती थे और अब इस तरह की खबर कि नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। एक बड़ी क्षति, राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति। लगातार हमने देखा था कि किस तरह से मुलायम सिंह से मिलने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से मुलायम सिंह यादव मेदांता में भर्ती थे। उनको किडनी संबंधी परेशानी थी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया था और कल तक उनकी तबीयत में यही कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से सुधार हो। लेकिन मुलायम सिंह की जो बॉडी थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी दवाइयों को लेकर और लगातार उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, मेदांता से नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। और इसी पर बातचीत करने के लिए गुड़गांव से हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर फोनलाइन पर जुड़ गए। धर्मवीर, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत लगातार खराब चल रही थी और एक बेहद दुखद खबर अब निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, एक हम कह सकते हैं कि एक बड़े नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का आज सुबह 8:16 पर जो है देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वो लगातार मेदांता में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन पिछले रविवार को जो है उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर के सहारे उनको सपोर्ट दिया गया ताकि वो रिकवर कर सकें। लेकिन पिछले एक सप्ताह से जो उनकी तबीयत थी वो लगातार गिर रही थी, लगातार तबीयत खराब हो रही थी। डॉक्टर्स कोशिशें पूरी कर रहे थे, पूरा परिवार, यादव परिवार अस्पताल में बना हुआ था, पल पल की जानकारी डॉक्टरों से वो ले रहे थे। लेकिन अब जो खबर आई है वो यही है कि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सुबह 8:16 पर मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली है। इसी मेदांता अस्पताल में जुलाई में मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना का भी निधन हुआ था और अब जब मुलायम सिंह यादव बीमार थे तो वो लगातार मेदांता में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। पिछले कई दिनों से लगातार वो मेदांता में उनका आना जाना हुआ और अगस्त महीने के बाद से वो लगातार यहाँ भर्ती थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाई। जब 2 तारीख को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, आनन फानन में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, अखिलेश यादव को बुलाया गया, अखिलेश यादव परिवार के साथ पहुंचे। उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव अस्पताल में बने हुए थे। रोजाना वो सुबह आते थे और रात को वापस जाते थे। इस बीच बहुत सारे नेता जो हैं वो भी मुलायम सिंह का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। लगातार अस्पताल की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि उनकी पोजीशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो डॉक्टरों की कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं नाकाम रही। नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, क्योंकि 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कई सारी बीमारियां, बिल्कुल धर्मवीर, मुलायम सिंह का जाना राजनीतिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति की बात, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति की बात। और हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज सुबह सुबह ये दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जिसकी उम्मीद नहीं थी, कोशिश यही की जा रही थी, दुआओं का दौर यही था कि मुलायम सिंह यादव जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से राजनीति में वापस लौटे, अपने परिवार के बीच में वापस लौटे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये दुखद खबर अब सामने आ रही है।